नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने चैप्टर नंबर 2 यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो आपका लेसन है इसको स्टार्ट किया है और अभी तक हम ये लेसन के 11 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर आपको बता देती हूँ, तो आप लोग पेज नंबर उसी पे चले जाइएगा जो मैं आपको नंबर बताऊंगी। यस, पेज नंबर 122 यानी कि 122 पे आप लोग चले जाइए, जहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 खोल लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक और पेंसिल ले लीजिए अपने हाथ में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा की तरह क्वेश्चन रीड करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। चलिए देखिए यहाँ पे, अकाउंट्स ऑफ अ लाइब्रेरी फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ओके, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। तो आप लोग रिसिप्ट साइड में सबसे पहले आ जाइए। क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये कहाँ पे जाता है, ये तो कहीं पे भी नहीं जाता है, क्योंकि ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, तो ये कहीं पे भी नहीं जाता है, उसका नो इफेक्ट। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर कर दो। नीचे आ जाओ, एडमिशन फीस, तो ये क्या होता है, इनकम होता है, वहाँ पे आप लोग आई लिख लीजिए। सब्सक्रिप्शन, अगेन ये इनकम होता है। फिर अगला है टू लेक्चर हॉल हायर चार्जेस। लेक्चर हॉल है लाइब्रेरी का कोई, ठीक है, उसको हायर पे दे दिया तो उससे जो पैसे मिल रहे हैं, ओके, तो वो भी आपका इनकम ही कंसिडर किया जाएगा, राइट। तो वहाँ पे आई लिखिएगा। फिर मिसलेनियस इनकम, तो ये भी आपका इनकम में ही जाएगा। और फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये भी क्या होगा, एक तरीके से आपका इनकम ही होगा। ठीक है, तो रिसिप्ट साइड तो हमने देख लिया। अभी आप लोग आ जाइए पेमेंट साइड में। तो पहला क्या है, सैलरीज। तो सैलरीज क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। फिर उसके बाद रेंट क्या होता है, एक्सपेंडिचर, लिखते जाइएगा। ठीक है, ऐसे नहीं बता रही हूँ, ध्यान से आप लोग देख करके लिखते जाओ। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमारे लिए असेट होता है, तो वहाँ पर ये लिखिएगा। स्टेशनरी क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर होता है। और ये जो बुक्स यहाँ पे दिया गया है, बाई बुक्स, तो बुक्स क्या होगा, क्या होता है, बुक्स असेट होता है, याद रखना। ठीक है, जो बुक्स होता है ना, ये आपका असेट होता है, क्योंकि आपने एक बार बुक परचेज किया, फिर उसको लाइब्रेरी में ले जा करके रख दोगे, फिर उसका कई सालों तक हम लोग यूज कर सकते हैं, जब तक बुक चेंज नहीं होगी तब तक। तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा, असेट होगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब देखो ध्यान से, हाँ, उधर ब्रैकेट में क्या लिखा है, 2018-19। देखो आपको बताती हूँ, सुनो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है कब का, 2019 और 2018-19। ठीक है, तो बताइए क्या ये करंट ईयर का है। अच्छा, यहाँ पर हमारा करंट ईयर क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा करंट ईयर होगा 31 मार्च 2020। ठीक है, मतलब करंट ईयर आपका क्या होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, करंट ईयर का पता कैसे चलता है, तो लास्ट में लिखा रहता है ना कि आप इसका क्या करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करो, और फिर डेट भी दिया रहता है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018-19, इस प्रकार से दिया रहता है। तो उसको देख करके समझने का कि हमारा करंट ईयर क्या है। तो यहाँ पे हमारा करंट ईयर क्या है, ये दिया गया है डेट, यानी करंट ईयर हो जाएगा 2019-20। ठीक है, ये होगा आपका करंट ईयर। और ये क्या होगा, ये तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया गया है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये कब का है, ये 2018-19 का है। ठीक है, मतलब पहले का कुछ एक्सपेंसेस बाकी था जो हमने इस साल करंट ईयर में पेड किया। ठीक है, अच्छा सुनो, पिछले साल का है वो, लेकिन आपने करंट ईयर मतलब इस साल पे किया, तो क्या ये इस साल का खर्चा है, इस साल का है, इस साल का तो नहीं है, क्योंकि वो पिछले साल का था, पिछले साल का कुछ बाकी था, मैंने इस साल दे दिया, तो इसका करंट ईयर से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, आपने जो कुछ भी पैसा पे किया ना, वो तो पेमेंट साइड में आएगा, उसका काम है कि वो पेमेंट साइड में आप जो भी कुछ ये साल में पेमेंट करते हो सब कुछ इधर आएगा, लेकिन आपको वहां पे समझना पड़ेगा कि कौन सा इसमें करंट ईयर का है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना, ये करंट ईयर का नहीं है, बल्कि पिछले साल का था, जिसको हमने क्या किया, बाकी था, जिसको हमने पेड कर दिया। ठीक है, तो ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये पिछले साल का है। और मैंने आपको बार बार बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बस हम लोग करंट ईयर के ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट कहीं पे भी नहीं जाएगा, याद रखना, कहीं पे भी नहीं। ओके, चलिए नीचे आ जाइए। बाई बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये हमारे लिए असेट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, समझ में आया आपको। यस, अब आप लोग नीचे आ जाइए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओके, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो मेड अवेलेबल टू यू। तो कौन कौन से इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, 7 एडजस्टमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग सब कर लेंगे, क्योंकि हमने तो सब कुछ सीखा ही है।
तो पहला यहाँ पर क्या है देखिएगा ध्यान से, ऑन 31 मार्च 2019। देखो यहाँ पे डेट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये कब की है, 31 मार्च 2019 यानी प्रीवियस ईयर की है। देखो जो हमारा ये वाला साल है करंट ईयर, वो कब से शुरू होगा आपको ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, सुनो। 1/4/2019 से 3/3/2020 तक रहेगा, ठीक है। और इसके पहले का कुछ आया ना तो आप समझिएगा वो प्रीवियस ईयर का है, इसके बाद का आया तो नेक्स्ट ईयर का है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट क्या दिया है, 31 मार्च 2019। हमारा करंट ईयर कब से शुरू हुआ, 1/4/2019 से, मतलब 2019 से, ठीक है। तो ये पिछले साल का इन्फॉर्मेशन दिया गया, मतलब यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको कहाँ से लिया गया है, तो पिछले साल का जो बैलेंस शीट था ना वहां से लिया गया है, ठीक है। आप याद रखिएगा। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे बैलेंस शीट बना करके दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाया है, बल्कि उसी इन्फॉर्मेशन को पैराग्राफ के फॉर्मेट में बताया गया है, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए, डेट देख करके आप समझा करो, ओके। तो क्या दिया इसमें, लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग असेट्स ऑल्सो, बुक्स कितने का, 50,000 का, मतलब आपके पास स्टार्टिंग में बुक्स कितने का था, 50,000 का था, और आपने बुक्स परचेज किया क्या, पेमेंट साइड में जाकर के देखिए, यस बुक्स हमने परचेज किया और कितना, 5,000 का। तो टोटल हमारे पास कितना बुक्स हो जाएगा, तो 50,000 पहले, अभी का 5,000, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 55,000, ओके। तो आप एक काम करो, ये बुक्स को टिक करो ताकि हमें समझ में आए कि उसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, ठीक है। फिर जाके फर्नीचर का कितना अमाउंट दिया है, 6,500। तो ये तो हमारा ओपनिंग, मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास इतने का फर्नीचर था, और हमने खरीदा क्या ये साल, जरा देखिएगा पेमेंट साइड में, खरीदा नहीं खरीदा, ठीक है। तो इसको हम सीधे सीधे असेट में ले जा करके लिख देंगे। फिर क्या है, मशीनरी, मशीनरी पहले हमारे पास 30,000 का था, और खरीदा है क्या, नहीं खरीदा है, तो इसको भी हम लोग असेट साइड में दिखा देंगे, ठीक है। क्योंकि पिछले साल जो असेट था वही हमारा इस साल भी असेट ही होगा ना, ओके। मशीनरी बार बार थोड़े ना बेचते हैं या फिर खरीदते हैं, ओके। चलिए पहला वाला एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकेंड वाले में आ जाइए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू 500 रुपीज। अब सुनिएगा बड़े ध्यान से, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सब्सक्रिप्शन हमने क्या किया, एडवांस में रिसीव कर लिया, कितना, 500 रुपया। तो एडवांस आप उसको कब बोलोगे, जब नेक्स्ट ईयर का, जब अगले साल का सब्सक्रिप्शन आपको पहले मिल जाएगा, इसी साल मिल गया तभी तो उसको एडवांस बोलेंगे ना। अगर इसी साल का इसी साल मिले तब हम उसको एडवांस क्यों बोलेंगे। एडवांस हम कब बोलते हैं, जब हमको एक्स्ट्रा कुछ मिलता है तब, है ना। 1 महीना पहले ही हमको हमारी सैलरी मिल गई तो हम क्या कहेंगे कि हमको एडवांस में हमारी सैलरी मिल गई है वो कौन से महीने का, अगले महीने का, लेकिन पहले मिल गया, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, एडवांस कहते हैं। उसी तरीके से ये जो सब्सक्रिप्शन 500 रुपया है ना, इसको मैं एडवांस क्यों बोल रही हूँ, एडवांस बोल रही हूँ, इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि ये जो 500 रुपया है ये अगले साल का है, इस साल का नहीं है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट ईयर का है तो क्या करोगे, ये जो सब्सक्रिप्शन है ना, सब्सक्रिप्शन को पहले आप टिक कर लो। सब्सक्रिप्शन में से ये 500 रुपया हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये जो 500 रुपया है ये तो अगले साल का है, इसी साल हमको मिल गया, ठीक है। अब ये इस साल का नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे। और फिर उसके बाद सुनना, ये जो हमारा 500 रुपया है हमारा क्या बनेगा, मतलब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो आपको एडवांस में जो चीज़ मिल जाती है वो क्या होती है आपके लिए, लाइबिलिटी। तो इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, क्लियर है, यस। नीचे आ जाइए, सैलरी का यहाँ पे दिया गया है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹1300 एंड फॉर रेंट, ओके। तो रेंट और सैलरी को आप टिक कर लो, जब आएगा तो कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग वाला तो हमको बहुत अच्छे से आता है, यस। फोर्थ वाले पे आ जाइए, 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो एडमिशन फीस को टिक कर लो, क्योंकि उसे हमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, उसका 50%, आधा। एडजस्टमेंट नंबर 6 देखिए, लाइब्रेरी बुक्स वर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो लाइब्रेरी बुक्स हमने खरीदी ना, ये साल में जो लाइब्रेरी बुक खरीदी वो हमने कब खरीदा था, तो 1/4/2019, मतलब जब भी हमारा ये साल शुरू हुआ ना तभी हमने क्या किया, खरीद लिया बुक्स को, ठीक है। और हमें इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कितना, 10% का, ओके। तो यहाँ पे डेट क्यों दिया गया है, तो डेट इसलिए दिया गया है ताकि आप पूरे साल का यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही खरीद लिया था, ठीक है। तो पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना इसके ऊपर, इसके लिए, ठीक है। वैसे अगर डेट नहीं भी दिया रहता, कुछ दिया ही नहीं रहता, तो हम पूरे साल का करते, ओके। और फिर 6 महीना दिया रहता तो 6 महीने का करते, 3 महीना दिया रहता तो 3 महीने का करते। चलिए अभी वो सब नहीं है तो आप समझ गए होंगे। अब 7वां आ जाइए, 7th वाला, द इन्वेस्टमेंट वर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड दे कैरी इंटरेस्ट 20% पर एनम। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट पेमेंट में देखिएगा इन्वेस्टमेंट दिया गया है, वो हमने कब परचेज किया,
तो ये हमने परचेस किया 1 अप्रैल 2019, मतलब स्टार्टिंग में ही हमने इसको परचेस कर लिया, ठीक है। अभी इसके ऊपर इंटरेस्ट हमें मिलता है 20% का। तो आप एक काम करो, इन्वेस्टमेंट को टिक कर लीजिए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 20% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फॉर 1 ईयर, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली डेट दिया गया है कि 1/4/2019 को ही परचेस कर लिया, तो आप पूरा 1 साल का कैलकुलेट करोगे ना इंटरेस्ट उसके ऊपर, ठीक है। तो अभी इंटरेस्ट का क्या करना है मैं आपको समझाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सब कुछ आपको बताया जाएगा, ओके। इंटरेस्ट जो भी दिया है उसके ऊपर, मतलब इन्वेस्टमेंट जो भी दिया है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट में उसको प्लस कर देंगे, राइट। और उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया है क्या, यस। रिसिप्ट साइड में भी देखो इंटरेस्ट दिया गया है, तो उसको भी आप टिक कर लो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो इतना हमको मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है, और इंटरेस्ट जो भी मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट से, अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। तो उसमें हम उसको प्लस कर देंगे, यानी एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसे कि ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है रिसिप्ट साइड में, उसको आपने अलग से लिखा, फिर जो आपको और इंटरेस्ट मिल रहा है आप उसको अलग से लिखिए, चलेगा। लेकिन एक में कंबाइन करके लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कैसे करना है। मैं तो ऐसे ही, देखो वो भी इंटरेस्ट है फिर ये भी इंटरेस्ट है, तो दोनों को एक ही साथ लिखने का ना, अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है। इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में लिखेंगे। तो आप उसको टिक कर लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट को टिक कर लिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को टिक कर लिया, बहुत अच्छे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन रीड कर लिया है, इसको समझ लिया है, और जो कुछ भी आपके डाउट रहेंगे जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें बनाना है फॉर्मेट, इन द बुक्स ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई लिखना है। चलिए फॉर्मेट बना लीजिए। और सुनो, ये पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कैपिटल फंड आपको दिखा क्या, नहीं दिखा ना, तो कैपिटल फंड यहाँ पे दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड खुद से फाइंड आउट करेंगे। कैसे आपको बताऊंगी ना, आप चिंता मत कीजिए, कैपिटल फंड कैसे फाइंड आउट करना है मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या क्या है ना। एक ही बार आपको पहले ही बता दिया फिर आप वीडियो बंद करके चले जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है, पूरा देखना है, आराम आराम से समझना है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको बनाइए, मैं भी बनाती हूँ फॉर्मेट। तो चलिए अभी पोस्टिंग करना हम चालू करते हैं। तो आप लोग आ जाइए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में। सबसे पहले क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि ओपनिंग बैलेंस, तो इसका इफेक्ट कहीं पे भी नहीं जाता है, उसको आप ऐसे ही रहने दो। फिर यहाँ पे अगला क्या है, एडमिशन फीस। तो एडमिशन फीस क्या होता है, इनकम होता है, तो इसको हम लोग इनकम साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय एडमिशन फीस। इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है ना, देखो हमने उसको टिक किया है, ठीक है। तो एक लाइन छोड़ देंगे हम, 4500। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा क्या है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को भी हमने क्या किया है, टिक किया है, मतलब यहाँ पे भी हमें एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। अमाउंट यहाँ पर दिया गया है 20,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 20,000, राइट। फिर उसके नीचे देखिएगा क्या है, 2 लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, यस, ये भी हमारे लिए इनकम हो जाएगा। तो बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, ठीक है। इसका अमाउंट यहाँ पे कितना दिया गया है, 4,200, तो हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे 4,200, ठीक है ना। फिर उसके बाद मिसलेनियस इनकम है, तो वो भी इधर ही आएगा। क्या लिखेंगे, बाय मिसलेनियस इनकम। इसका अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 250 रुपये, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 250, ओके। फिर उसके नीचे देखिएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया गया है, उसको हमने क्या किया, टिक किया है, मतलब उसका अमाउंट जो है ना वो हम लोग इनर कॉलम में ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ₹900, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 900, ठीक है ना, यस। चलिए ये भी हो गया। अब आप लोग पेमेंट साइड में आ जाइए। सबसे ऊपर क्या है, सैलरी। सैलरी को हमने क्या किया है, टिक किया है, मतलब एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, ओके। तो क्या लिखेंगे हम, एक्सपेंडिचर साइड में यहाँ पे लिखेंगे 2 सैलरीज। इसका अमाउंट यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हो 9,000 रुपये, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9,000, इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। एक लाइन हम छोड़ देंगे। फिर उसके नीचे है यहाँ पे रेंट। रेंट को भी हमने क्या किया, टिक किया है ना, मतलब एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, 2 रेंट। तो रेंट का यहाँ पे अमाउंट दिया गया है 7,500, तो ये लीजिए मैंने लिख दिया, एक लाइन छोड़ देते हैं।
फॉर एडजस्टमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट होता है, तो उसको हम लोग असेट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जो इसका अमाउंट है इसको बाहर लिखे कि अंदर, मतलब इस वाले कॉलम में लिखेगी, इस कॉलम में, तो यहीं पे लिखिएगा, क्योंकि अभी जो उसके ऊपर इंटरेस्ट हमको मिलेगा ना, उसे हमें इसमें प्लस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट कितना, 6000, तो इनर कॉलम में लिखते हैं 6000, ठीक है। चलिए, एक लाइन मैंने इसके लिए छोड़ दिया। फिर उसके नीचे देखिए क्या है, स्टेशनरी, तो क्या होता है, एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखेंगे टू स्टेशनरी। अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 1350, यस, तो लिख देते हैं 1350, ओके। फिर यहाँ पे अगला क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 850 रुपये, तो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 850 रुपीज़, ओके। चलिए, ये भी हो गया। फिर उसके नीचे देखिए क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग, अच्छा आउटस्टैंडिंग नहीं, बुक्स दिया गया है, तो बुक्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, कैसा है, चलो यहीं पे हम बुक्स का कर लेते हैं। तो आप लोग आ जाइए एडजस्टमेंट नंबर 1 में। बुक्स का देखो, ओपनिंग बैलेंस कितना था, मतलब पिछले साल, ठीक है, पिछले साल का जो आपका बैलेंस शीट है उसमें बुक्स का अमाउंट कितना दिया है, 50,000 रुपये, यानी ये आपका क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे हम बुक्स, जो क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बुक्स, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस, राइट, कितना, 50,000, ठीक है। और हमने इस साल परचेज किया ना, कितने का परचेज किया, देखो पेमेंट साइड में दिया गया है 5,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस परचेज, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 55,000, ठीक है। फिर उसके बाद, अच्छा एक और बात सुन लीजिए, ये जो बुक्स है ना, बुक्स के ऊपर क्या है, डिप्रिसिएशन भी है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन इसके लिए छोड़ देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमने देखा था ना एडजस्टमेंट नंबर, आप लोग देख सकते हो 6, उसमें इसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी बताया गया है 10% का, तो वो हम लोग बाद में करते हैं, जब भी एडजस्टमेंट करते करते जाएंगे, तो जब भी वो वाला आएगा ना तब हम करेंगे, अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही लिख करके छोड़ दीजिए, ओके। फिर उसके नीचे क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये कब का है, 2018-19, इस ईयर का नहीं है, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए। नीचे आइए, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये कहाँ पे जाएगा, असेट साइड में जाएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा, कैश बैलेंस, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश बैलेंस, ठीक है, यहीं पे लिख दूँ, चलिए लिख देते हैं कैश बैलेंस। अमाउंट इसका देख लेते हैं कितना है, 4,650, 4,650, राइट। तो यहाँ पर हमने रिसिप्ट साइड भी देख लिया, पेमेंट साइड भी देख लिया, अब बारी है किसकी, एडजस्टमेंट की, ठीक है। तो पहला वाला एडजस्टमेंट देखिएगा, यहाँ पे डेट दिया गया था 31 मार्च 2019, तो मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, पिछले साल का बैलेंस शीट में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बुक्स का तो हमने कर दिया, देखो 50,000 कर दिया है। उसके आगे आ जाइए फर्नीचर, ठीक है, तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 6,500, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्नीचर, और इसके ऊपर क्या है, डिप्रिसिएशन है, इसीलिए इसका अमाउंट हमको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, 6,500 लिख दो, एक लाइन छोड़ दो, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, डिप्रिसिएशन, ठीक है। फिर जाके मशीनरी दिया गया है, तो मशीनरी भी हमें लिखना पड़ेगा इधर ही, है ना, और इसके ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका जो अमाउंट है वो आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हो, कितना, 30,000, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आप लोग सेकेंड वाले एडजस्टमेंट पे आ जाइए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में ही सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया, कितना, 500 रुपया, ठीक है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन आपको मिला है ना, इसमें 500 रुपया अगले साल का है, इस साल का नहीं है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो इस साल का है ही नहीं ना। अब जब इस साल का नहीं है तो ये साल में आप उसको इंक्लूड क्यों करोगे, वो तो पिछले नहीं, अगले साल का है, तो आप क्या करोगे, ये जो 500 रुपया है उसको आप यहाँ पे लेस करोगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी ये तो अगले साल का है, कितना, 500, चलो लेस करके बताओ कितना आता है, तो 19,500 आएगा, सही है ना, 00, यस, 19,500, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो आपको पहले से ही ये मिल चुका है, राइट, तो ये आपके लिए क्या होगा बताइए, लाइबिलिटी होगा, क्योंकि एडवांस में आपको मिला है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, तो इसको हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना, 500, यस।
अब उसके बाद तीसरा वाला एडजस्टमेंट पे आ जाइए आप लोग। आउटस्टैंडिंग सैलरीज और रेंट यहाँ पे दिया गया है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 1300, तो आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग, कितना दिया था 1300, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 0 0 3 9 1 10, 10,300, ठीक है। और रेंट आउटस्टैंडिंग दिया गया है तो प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ पे कितना दिया है इसका अमाउंट आप लोग देख सकते हो। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 950, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 950। अब दोनों को प्लस कर देंगे 0, फिर जाके 5, 9 और 5 14, 7 1 8, 8,450, ठीक है। 8,450 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये जो दोनों आउटस्टैंडिंग रेंट और सैलरीज हैं, ओके, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या बनेंगे लाइबिलिटी, क्योंकि अभी ये पेड करना बाकी है, ठीक है, अभी तक हमने दिया नहीं है, पैसा देना बाकी है। तो कहाँ पे जाता है लाइबिलिटी साइड में, तो क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड रेंट। तो सैलरीज है आपका 1300 और रेंट कितना है 950, दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा देखो 0 5 9 10 11 12 फिर 2250, ठीक है। समझ में आया आपको, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, मैं बार बार नीचे लिख देती हूँ, ऐसे ना इसके ये बगल में रहना चाहिए, ये लाइन खींचाना तो इसके बगल में लिखने का 2250, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आप लोग आ जाइए, क्या यहाँ पे 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, ओके। एडमिशन फीस कहाँ पर है, ये रहा, हमें 50% क्या करना है कैपिटलाइज्ड करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 50% कैपिटलाइज्ड, ओके। तो 4,500 का 50% क्या होगा, चलो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2,250 रुपये हो जाएगा, सही है ना। इतना ही होगा, एक बार करके देखते हैं, वरना गलती हुई तब तो पूरा गलत हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 2 ज़ा 4, यस 4,500, सही है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2,250 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैपिटलाइज हमने किया 50%, इसको हम लोग कैपिटल फंड में ले जा करके प्लस करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए सबसे ऊपर तो कैपिटल फंड, फिर इसमें हम लोग प्लस करेंगे किसको, एडमिशन फीस को, तो यहाँ पे लिखते हैं 50% एडमिशन फीस, इसका अमाउंट कितना है 2,250। ये देखिए मैंने ये भी लिख दिया, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके नीचे क्या है, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम। तो फर्नीचर कहाँ पर है, ये रहा, डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है 10% का, तो डेप्रिसिएशन कितना 10%, ठीक है। तो इसका 10% क्या हो जाएगा 650 रुपये, यस। इसमें से हमें क्या करना है, इसको लेस करना है, 0 में 0 गया तो 0 आ जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा 4, तो 14 में से 6 गया तो 8, 5,850, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर। अभी डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट इधर आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना 650, तो इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब उसके नीचे आ जाइए, लाइब्रेरी बुक्स का यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना दिया गया है 10% का, ठीक है। तो ये जो लाइब्रेरी बुक्स है ना, ये रहा, इसके ऊपर हम लोग 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो 55,000 का 10% क्या हो जाएगा 550, राइट, यही होगा। एक मिनट ज़रा हम लोग चेक कर लेते हैं। 55,000 10%, ओके। तो ये गया यस, 5,500 होगा, 5,500 होगा आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट। चलिए लेस करते हैं, 0 में 0 गया 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5, ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 5 जाएगा तो 9, 49,500 आ जाएगा, ठीक है ना, 49,500, यस। और फिर डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आएगा, ये फर्नीचर का था, ये बुक्स का, ठीक है। तो बुक्स का कितना 5,500, दोनों को जोड़ देते हैं तो 0 5 फिर 6 5 11, 6,150, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6,150, ओके।
तो ये वाला जो एडजस्टमेंट है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके नीचे क्या है, यस इन्वेस्टमेंट वाला आ गया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट पे देखो इंटरेस्ट हमें कितने का मिलता है, तो 20% हमको इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट आपने किया कितना, तो 6,000 रुपये हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया है। रुको आपको बताती हूँ कैसे कैलकुलेट करना है, एकदम ध्यान से इसको समझिएगा, चाहिए तो वर्किंग नोट में आप लिखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना दिया है, 6,000 रुपीज़। इसके ऊपर हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, तो 20% पर एनम, राइट। तो यहाँ पे 20% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, चलो देखते हैं। 0 0 गया, 0 से 0 गया, राइट। मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, तो यहाँ पे क्या आ गया 1200, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। मतलब ये साल हमको ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, तो 1200 रुपीज़ का इंटरेस्ट हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो मिला कितना है, ये जो 1,200 रुपये है इसमें से कितना इंटरेस्ट हमको मिल चुका है, तो आप लोग देखिएगा रिसिप्ट साइड में लास्ट आइटम देखिए क्या लिखा हुआ है, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना 900, मतलब 1200 में से हमको 900 रुपये इंटरेस्ट मिल चुका है, ठीक है, वो आपको रिसीव हो चुका है। तो बचा कितना है, तो 9 10 11 12, यानी 300 रुपये अभी भी बचे हुए हैं जो आपको मिलना बाकी है, ठीक है। तो जो मिलना बाकी है उसे आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, प्लस कर दोगे, क्योंकि जब भी पैसा आपके पास आने वाला रहता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है, तो उसे हम लोग यहाँ पर प्लस कर देंगे, ठीक है। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो देखो ये जो 300 रुपया है, मतलब ये जो पूरा के पूरा 1200 है, ये इसी साल का इंटरेस्ट है ना। ये 1200 कौन से साल का इंटरेस्ट है, इसी साल का है। तो जब ये इसी साल का है, करंट ईयर का है, तो इसे हमें इनकम में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये करंट ईयर का इनकम है, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट हमने लिखा था ना, यस, यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना होगा 1,200, जिसमें से 900 रुपये आपको मिल चुका है, 300 रुपये मिलना बाकी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 300, जिसको हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये इसी ईयर का है, इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब ये ड्यू तो हो चुका है लेकिन अभी तक हमको रिसीव नहीं हुआ है, राइट। इसीलिए हमने यहाँ पे ये 300 लिख दिया। इसको थोड़ा नीचे करते हैं ऐसे, ठीक है। तो दोनों मिला करके क्या हो जाएगा 1,200 रुपये। समझ में आएगी नहीं, देखो टोटल इंटरेस्ट कितना होता है 1,200, जिसमें से 900 रुपये आपको मिल चुका है, ठीक है। तो कितना मिलना बाकी है, 300 रुपये मिलना बाकी है। अब ये जो 1,200 है ये तो इसी साल का करंट ईयर का इंटरेस्ट है ना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इनकम में इसको पूरा के पूरा अमाउंट हमें दिखाना पड़ेगा, जो भी इस साल का है, भले ही आपको मिला चाहे नहीं मिला, लेकिन वो अगर करंट ईयर का है तो उसे आपको यहाँ पर दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें से 300 रुपया मिलना बाकी है, यानी पैसा आपके पास आने वाला है, तो क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट में ला करके इसको प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ड्यू लिख देते हैं, ठीक है, चलेगा। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, या फिर बस इतना ही लिखोगे ना तो भी चलेगा। कितना, 300 रुपया, तो कितना हो जाएगा 6,300, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कैसे किया मैंने, तो ऐसे ही करना है, इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। कैसे करना है, देखो वो 300 रुपया उधर क्यों गया, क्योंकि उतना मिलना बाकी है, ठीक है। उतना पैसा अभी तक आपको मिला नहीं है, मिलेगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये वाला एडजस्टमेंट समझ में आया रहेगा। तो यहाँ पर हमने सबकी एंट्री कर ली है, आप लोग देख सकते हो, कुछ बाकी तो नहीं है। यस, यहाँ पे हमने सब कुछ कर लिया है। अब बस यहाँ पे एक ही चीज़ बचा हुआ है, वो क्या, कैपिटल फंड, ठीक है। कैपिटल फंड के लिए हमें क्या करना था, अलग से बैलेंस शीट बनाना था। तो देखिए हम लोग ना अभी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये जो बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे ना, ये कौन से साल का बनाएंगे पता है आपको, पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट यहाँ पर हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और इसी की मदद से हमको कैपिटल फंड भी मिलेगा। तो चलिए करते हैं बैलेंस शीट एज ऑन, क्या लिखेंगे, इसके पिछला वाला साल 31 मार्च 2019, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे लाइबिलिटीज, अमाउंट, फिर यहाँ पे लिखेंगे असेट्स, फिर यहाँ पे अमाउंट। अब इसमें करना क्या है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए आप लोग अपनी क्वेश्चन में देखिएगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आपके सामने उसमें देखो, पिछले साल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम लोग ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में आ जाइए। सबसे पहले तो इसमें पिछले साल का क्या है, तो सुनो तो सही। सबसे ऊपर क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। अब ये ओपनिंग बैलेंस
क्यों हुआ? क्योंकि ये पिछले साल के बैलेंस शीट में था, ठीक है। पिछले साल का जो बैलेंस शीट में कैश बैलेंस होता है वो ये साल का क्या बनता है? ओपनिंग बैलेंस बनता है, राइट। अभी हम ये जो यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं ये पिछले साल का प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि ये जो यहाँ पे अमाउंट दिया गया है कैश बैलेंस ये पिछले साल के बैलेंस शीट में होना चाहिए था, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे ला करके लिख देंगे, ओके। क्यों लिख रहे हैं पता है ना? क्योंकि ये पिछले साल की बैलेंस शीट है, इस साल की नहीं है, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे कैश बैलेंस और ये असेट साइड में ही होता है, आप जानते हो कैश बैलेंस कितना है? 5000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5000, ओके। समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या पिछले साल से रिलेटेड? तो रिसिप्ट में तो और कुछ ऐसा नहीं है। आप लोग अभी पेमेंट में आ जाइए। पेमेंट में देखिए पिछले साल का कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया गया है, सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे सेकेंड लास्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2018-19 यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर दिया गया है। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ पर होना चाहिए था? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में होना चाहिए था, राइट, है ना। पिछले साल का जो बैलेंस शीट रहेगा उसके लाइबिलिटी साइड में ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होना चाहिए था, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है ना? क्यों? आप बस अपने दिमाग में ये रखो कि ये जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं सब पिछले साल का लिख रहे हैं, ठीक है। तो पिछले साल का ऐसे ध्यान में रखोगे तो गलती नहीं होगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना? 2018-19 चाहो तो ऐसे लिख लो, चलेगा, कोई बात नहीं। नहीं लिखोगे फिर भी पता तो चल रहा है, पर लिख लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। कितना है? तो 500 रुपया यहाँ पे लिख देते हैं 500, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या पिछले साल से रिलेटेड? नीचे आ जाइए, देखते रहिए यहाँ पे। यस, पहला वाला एडजस्टमेंट देखिएगा, ये पिछले साल के बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन दिया गया ना। बुक्स कितना? 50,000। तो यहाँ पे लिखते हैं बुक्स क्या होता है? एसेट होता है ना। तो पिछले साल के बैलेंस शीट में ये बुक्स था, ओके। कितने का? 50,000 का। फिर फर्नीचर भी दिया गया है, फर्नीचर कितने का? 6500 का। यहाँ पे लिख देते हैं 6500। उसके बाद क्या है? मशीनरी, तो मशीनरी यहाँ पे दिया गया 30,000 का। तो ये भी हमने लिख लिया, ठीक है। और कुछ है क्या? चलिए चेक करते हैं एक बार। और कुछ तो यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिख रहा है तो आप लोग लिख सकते हो, पर इतना ही है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा ढूंढिए मत, बस इतना ही है पिछले साल का। अब हम करेंगे क्या? तो अब हम इसका टोटल करते हैं। तो ये वाला साइड ज़्यादा है, साफ साफ दिख रहा है, तो इसका टोटल करते हैं। कितना आएगा? 30,000, 50,000। 30,000 50,000 कितना होता है? 80,000 होता है, बराबर। फिर 5,000 और 6,500, तो इसमें 5,000 जोड़ते हैं, 6,500 को जोड़ते हैं। 0 0 5 6 5 11 91,500, ठीक है। इसका टोटल कितना आया? यहाँ पे देखो लिख रही हूँ 91,500। इधर भी वही लिखेंगे, जो ज़्यादा वाला अमाउंट रहता है उसको दोनों तरफ लिखते हैं ना, 91,500, ओके। इतना तो हमने कर दिया। अब देखो 91,500 में से जब आप 500 को माइनस करोगे तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? तो 91,500 माइनस 500 करो, 91,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 91,000 आया ना, ये आपका कुछ नहीं बल्कि क्या है? कैपिटल फंड, ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल फंड। तो याद रखिए इस प्रकार से आपको कैपिटल फंड निकालना है। जब कभी कैपिटल फंड नहीं दिया है तो आप लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। कितना? 91,000, ओके। ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे लिख करके दिखा सकते हो बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया आपको? यस। तो कैपिटल फंड हमको मिल चुका है, इसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 91,000, ठीक है। तो ये भी हमने लिख लिया। और कुछ भी बचा हुआ तो नहीं है ना? आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिए, और कुछ भी तो नहीं बचा है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो टोटल करना चाहिए। चलिए करते हैं टोटल। यस, जल्दी से करते हैं, फटाफट से। आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, इसको चलेगा, पर मैं आपको करके बताती हूँ। देखो 2,250, यस, प्लस 19,500, 4,200, 250, 1,200। तो इसका टोटल कितना आता है? 27,400, यस, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अभी इसका टोटल करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें यहाँ पे सरप्लस हुआ या फिर डेफिसिट हुआ। तो ये कितना है? सबसे पहले 10,300 प्लस 8,450 प्लस 1,350 प्लस 850, यस, फिर 6,150, ठीक है, प्लस
6150 कितना आया 27,100। तो बताइए यहाँ पे हमें सरप्लस हुआ कि डेफिसिट हुआ। तो आप लोग देख सकते हो इनकम वाला साइड जो है वो ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर वाला कम है, राइट। मतलब हमें यहाँ पे क्या होता है, सरप्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये अमाउंट लिख देते हैं, जो बड़ा वाला अमाउंट है कितना है 27,400। दोनों तरफ लिखेंगे, यस दोनों तरफ लिखेंगे, सही बोले एकदम, ठीक है। ये लाइन थोड़ा अच्छे से खींचने का ताकि पता चले कि हाँ ये टोटल वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे डार्क कर दिया करो, ओके। कितना आया 27,400, ठीक है। अच्छा हमें सरप्लस हुआ तो हुआ कितने का, चलो लिस्ट करते 003 300 रुपये का हमें यहाँ पे सरप्लस हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सरप्लस, बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 300 रुपीज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल फंड में ले जा करके प्लस कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं प्लस कैपिटल फंड में लिखेंगे, यहाँ पे सरप्लस लिखेंगे। अब तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए, कितना आया सरप्लस 300, यस। चलिए प्लस कर देते हैं, तो कितना आएगा 91,000, एक मिनट, 91,000 प्लस 2,250 प्लस 300, 93,550। चलिए अभी बैलेंस शीट को टैली करते हैं। इस साइड का टोटल करेंगे सबसे पहले, तो 93,550 तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर जाके 500, फिर 2,250, 96,300, यस 96,300। अब उस साइड का टोटल करते हैं, तो उस साइड का टोटल 6,300 प्लस 49,500, यस, फिर 4650। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट ना टैली हो चुका है। इधर भी कितना आया 96,300, समझ में आ रहा है आपको 96,300, ओके। तो ये देखिए हमने बैलेंस शीट भी कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रकार से आपको करना था। अच्छा इसमें नया क्या था, तो इसमें ये नया था कि हमें क्या करना पड़ा, कैपिटल फंड निकालना पड़ा, ओके। बाकी सब तो पुराना वाला ही था, राइट। और ये थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी हुई होगी, ये इन्वेस्टमेंट वाला, इंटरेस्ट वाला, तो कोई नहीं, आपको धीरे धीरे समझेगा, ठीक है। थोड़ा एक दो बार उसको समझने का प्रयास कीजिए, पक्का समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो, ओके। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे, बार बार ये वीडियो को आगे पीछे करके देखोगे तो कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, फिर उसके आने वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है वो हो जाएगा फिनिश्ड, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।